नई अपडेट्स के साथ मैं हाजिर हूं कुर्बान बलूच। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा अलविदाई मुलाकातें कर रही हैं। नए सिपह सालार के हवाले से मुख्तलिफ नाम जेर गर्दिश हैं। मियां नवाज शरीफ की तजवीज़ एक है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तजवीज़ एक है, मौलाना फजल रहमान कुछ और चाहते हैं। और इसके साथ साथ पिंडी से सियासी जमातों को, वो इमरान खान हो या हुक्मरान इत्तेहाद, उनको वाज़ेह मैसेज है कि अब ये 1.5 लाख ख़त्म करें। अगर आगे चल के कोई फसाद होता है, पंगा होता है, तो अच्छा नहीं होगा। नए आर्मी चीफ कौन बन रहे हैं? चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन बन रहे हैं? इसके हवाले से ज़राए कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ, जिससे उसके छोटे भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 मुलाकातें की हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मुलाकातों में शरीक रहे। मुस्लिम लीग नून के करीबी ज़राए का कहना है कि मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन बाय बुक चलना है। इसका मतलब है कि आइन पे चलना है और फौज में नई तैनातियों के हवाले से सीनियरिटी लिस्ट पे अमल दरामद करना है। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये तजवीज़ है कि हुकूमत छोड़ें और घर चले जाएं। अगर इंतखाबात होते हैं, इमरान खान आता है, कोई और आता है, यह मुस्लिम लीग नून के सर का दर्द नहीं होना चाहिए। अगर मियां नवाज शरीफ के इस तजवीज़ पर अमल दरामद होता है तो फिर ज़राए कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनेंगे और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद आर्मी चीफ होंगे। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वापस आना है, यहाँ इत्तेहादी जमातों से मुशावरत होनी है। ज़राए का कहना है कि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तजवीज़ मियां नवाज शरीफ की तजवीज़ से मुख्तलिफ है। मौलाना फजल रहमान, जो 2 नाम लिए गए, उनमें एक नाम के हामी हैं कि उसको आर्मी चीफ बनाया जाए। जब उससे ये पूछा गया कि मियां नवाज शरीफ ये क्यों कह रहे हैं कि अगर बाय बुक ऐसा नहीं होता, सीनियरिटी पे नहीं होता, तो फिर शहबाज शरीफ घर चल जाए, इसके हवाले से नून लीग के करीबी ज़राए कहती हैं कि मियां नवाज शरीफ को पता है कि हुक्मरानी के क़याम के बाद मुस्लिम लीग नून के साथ जो कुछ हुआ, आगे भी अगर हुक्मरानी के हवाले से या नई तैनातियों के हवाले से आइन पे अमल दरामद नहीं होता, सुपीरियरिटी को मद्देनजर नहीं रखा गया, तो मुस्लिम लीग नून के लिए मजीद मुश्किलात पेश आएंगी। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ पुरज़म हैं कि हर सूरत में आइन पर अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को जो सियासी धचका पहुंचा है इक़्तिदार में आने का, उसके हवाले से मियां नवाज शरीफ को बहुत कुछ पता है। जब वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे तो इत्तेहादी क़यादत से बात होगी। मियां नवाज शरीफ ने जो प्रपोजल दी है उस पर भी बात होगी, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ज़राए बताते हैं कि इमरान खान के साथ भी मुज़ाकरात जारी हैं। गो के वो कोई बड़े लेवल पे नहीं हो रहे, छोटे लेवल पे ही सही, लेकिन मुज़ाकरात का ये अमल जारी है। अब ये मुज़ाकरात इस इशू पे हो रहे हैं कि मुल्क में जो सियासी डेडलॉक है उसको हर सूरत में ख़त्म होना चाहिए। इंतखाबात के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद वाले और तहरीक इंसाफ वाले जहन बनाएं, और ये ज़रूरी अमल हो गया है कि अब इस डेडलॉक को, सियासी डेडलॉक को ख़त्म होना चाहिए। ज़रा बताते हैं कि इसके हवाले से सुप्रीम कमांडर डॉक्टर आरिफ अलवी का भी किरदार है, और रिसेंटली वो ऐसा कोई मैसेज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के पास लेके भी गए हैं, क्योंकि पिंडी की तरफ से सियासी क़यादत को ये वाज़ेह मैसेज है
कि नए आर्मी चीफ जब भी अपना ओहदा संभालें तब तक मुल्क में जो सियासी 1.5 लाख है उसका खात्मा हो जाना चाहिए, और उसके साथ साथ नए इंतखाबात के हवाले से भी सियासी जमातें अपना माइंड बनाएं। जराए कहते हैं कि उसके साथ साथ सियासी जमातों को बशमूल इमरान खान डंडा भी दिखाया गया है। उनको ये पैगाम दे दिया गया है कि अगर ये सियासी 1.5 लाख खत्म नहीं होता, झगड़े फसाद की सूरत हाल बनती है, तो फिर सबके लिए डंडा घूमेगा। जरा से पूछा गया कि डंडा कौन घुमाएगा, तो इस हवाले से बाखबर जराए कहते हैं कि फिर उबूरी सेटअप बनेगा। उबूरी सेटअप का मतलब है कि चीजें जैसी हैं वैसे रहेंगी। मुशर्रफ टाइप कोई इकदारी गेम बनेगी जिसकी निगरानी में केयर टेकर सेटअप काम करेगा, और ये आरजी एक सेटअप होगा। और उस अरसे के दौरान सियासी जमातें, अदलिया, मुकन्ना, इंतजामिया, पिंडी वालों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग का बंदोबस्त किया जाएगा, क्योंकि ये सबको पता है कि मुल्क अब आगे नहीं बढ़ सकता मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा निज़ाम में और मौजूदा 1.5 लाख में। तो मुल्क को सियासी बुरान से निकालने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। आर्मी चीफ बाजवा साहब अलविदाई दौरे भी कर रहे हैं। नए सिपह सालार की तैनाती के हवाले से तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं, लेकिन उसके साथ साथ हालात इतने भी खुशगवार नहीं है, ठीक नहीं है, वाज़ेह नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। ज़राए बताते हैं कि आने वाले 10 से 15 रोज इंतहाई अहम है। उसमें जो मुज़ाकरात का अमल चल रहा है उसके नताइज भी सामने आ जाएंगे। वज़ीर शहबाज शरीफ जब वापस आएंगे तो नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की तजवीज़ की रोशनी में सियासी क़यादत से, इत्तेहादी क़यादत से मुलाकात करेंगे। उनका भी इनपुट वाज़ेह आ जाएगा। इमरान खान को जो पैगाम दे दिया गया कि मौजूदा 1.5 लाख की सूरत हाल ख़त्म करें और नए इंतखाबात के हवाले से माइंड बनाएं, तजावीज़ तैयार करें। अगर ये सारी चीज़ें वाज़ेह नहीं होती तो फिर और हो सकता है कि सब पे डंडा घूम जाए। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।